everyone, I hope you all are doing well and having a good time so far. My name is Divya Ola and in today's session we are going to discuss about Unified Pension Scheme. आज के सेशन में हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो यूपीएस हाल ही में चर्चा में रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इट इज रिलेवेंट टू जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स एंड गवर्नेंस. नाउ व्हाई इट हैज बीन इन द न्यूज. सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम हाल ही में लाई गई है जो कि क्या करेगी, इट विल प्रोवाइड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विथ अश्योर्ड पेंशन. रिटायरमेंट के बाद एक अश्योर्ड पेंशन ये स्कीम लेकर आएगी एंड इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st अप्रैल 2025. ये हाल ही में अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने. सो लेट अस अंडरस्टैंड है क्या यूपीएस और इसके फीचर्स क्या है. सबसे पहले अगर हम बात करें तो फीचर्स में इंश्योर्ड पेंशन. इंश्योर्ड पेंशन का मतलब सीधा सा है कि जो अमाउंट अगर हम बात करें एम्प्लॉय का जो बेसिक पे है विच वॉज ड्रॉन इन द लास्ट 12 months, जो 12 महीनों में उसका जो बेसिक पे रहा है, जब वो रिटायर होंगे तो उस लास्ट ड्रॉन अमाउंट का 50% एज अ पेंशन सिक्योर हो जाएगा एंड इट विल बी अश्योर्ड पोस्ट रिटायरमेंट, राइट. और ये किस लिए है, ये अगर आपने कम से कम 25 साल तक की सर्विस अगर रेंडर करी है तो आपको 50% आपका जो लास्ट ड्रॉन मनी था उसका अमाउंट मिलेगा, राइट. दूसरी चीज अगर हम बात करें यहाँ पे, दूसरा फीचर ये है कि अमाउंट जो 25 साल तक का है जिसने सर्विस दी है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ 25 वालों के लिए ही है, उससे कम वाली जो सर्विस जिसने भी दी है उनके लिए भी अमाउंट प्रोपोर्शनेट होता है, राइट. तो मिनिमम 10 साल तक की सर्विस और मैक्सिमम 25 साल. और यहाँ पर एक और फीचर इतना अच्छा है कि अश्योर्ड मिनिमम पेंशन है. मतलब किसी की अगर सर्विस, मान लीजिए कि रिटायरमेंट साल 65 साल था, किसी की अगर 55 साल में कोई सर्विस स्टार्ट हुई है तो 10 साल भी अगर काम किया है तो भी मिनिमम पेंशन आपको 10,000 का मिलेगा ही मिलेगा. सो इट्स अबाउट कि अश्योर्ड पेंशन है, अश्योर्ड पेंशन सिस्टम है विच इज ऑपोजिट टू द प्रीवियस एनपीएस जो आपकी नेशनल पेंशन स्कीम आई थी, उससे बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर हमें दिखाई देता है. तीसरा अगर हम बात करें तो इसका फीचर है फैमिली पेंशन. अगर जो भी आपके एम्प्लॉय हैं जो सर्विस में थे उनकी डेथ हो जाती है तो 60% ऑफ द एम्प्लॉयज पेंशन विल बी पेड टू दी फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय, जिससे जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली को मिलता था वो मिलता रहेगा. देन वी हैव डियरनेस अलाउंस, इन शॉर्ट एब्रिविएशन इसका रहता है DA. तो जैसे जैसे महंगाई की दर बढ़ेगी, ट्रेंड्स बढ़ेंगे तो आपकी जो पेंशन में मॉडिफिकेशन है ये भी होता रहेगा. सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड लंप सम पेमेंट. लंप सम पेमेंट का सीधा सा इतना मतलब है कि जो भी उनकी ग्रेट्युटी है, लाइक जो भी उन्होंने एनुअल अमाउंट जो पे उन्हें एम्प्लॉय करता है उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने पे, एक तरह से इंसेंटिव समझ लीजिए जो हमें प्राइवेट कंपनीज में मिलता है या टिप्स जो हम देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो लंप सम पेमेंट है वो भी यहाँ रखा गया है कि हर 6 महीने सर्विस के कंप्लीशन में, मतलब जो सर्विस आप कर रहे हैं तो उसमें हर 6 महीने के बाद 1/10 जो मंथली इमोल्यूमेंट रहेगा, राइट, वो यहाँ पर इसके अंदर ऐड होगा फ्रॉम दी जो भी आपका एम्प्लॉयर है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक बोल सकते हैं इनिशिएटिव और फीचर ऑफ दिस यूपीएस जो यहाँ पर एम्प्लॉय को मिलेगा और उसकी वजह से एम्प्लॉय के पेंशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, राइट. कोई भी पेंशन में जो गारंटीड है उसमें कोई कमी नहीं आएगी. इट्स जस्ट लाइक अ टिप दैट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर. देन वी हैव कि यहाँ पर क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो यूपीएस में कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. तो 10% तो एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा, 18.5% जो पे है वो गवर्नमेंट पे करेगी. सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें पेंशन में जो भी अमाउंट लंप सम आपको मिलता है उसमें ओवरऑल जो 10% आपकी सैलरी का जाएगा और 18.5% गवर्नमेंट विल इंक्लूड इन इट. एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए ही हमने क्या किया है, दोनों का यहाँ पर गवर्नमेंट एज वेल एज जो एम्प्लॉय है उन दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमने लिया है. अब न्यूज में हमारे ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस ये काफी चर्चा में रहे हैं. तो इनके बीच फर्क क्या है, क्योंकि यूपीएस हैज बीन रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड, इट्स गोइंग टू गेट इम्प्लीमेंटेड, राइट. तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले ओपीएस जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता था. ओपीएस का सीधा सा मतलब है एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान कि आपका रिटायरमेंट के बाद आपको इतना पैसा तो
मिलेगा ही मिलेगा। और जो पेंशन होती थी वो पेंशन आपकी जो लास्ट बोल सकते हैं जो वेज आपने लिया है, जो लास्ट सैलरी आपने ड्रॉ करी है उसका 50%, मतलब ओपीएस में अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी थी तो आपको 50%, 50,000 उसका एज अ पेंशन मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट। देन एनपीएस, दैट वाज द न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, उसी को ही यहाँ पर ओवरटर्न करके यूपीएस लाया गया है बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो एनपीएस क्या है कि कंट्रीब्यूशन प्लान है, इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट जिसमें गवर्नमेंट और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे पेंशन फंड के अंदर। और जो भी यहाँ पर अगर हम बात करें जो पेंशन का अमाउंट रहेगा दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और प्लान दैट यू हैव मेड, और उससे आने वाला जो भी रिटर्न है। तो यहाँ पर कोई एक अश्योर्ड पेंशन प्लान नहीं था, यहाँ पर एक रिस्क था, एक फ्लेक्सिबिलिटी थी यहाँ पर एम्प्लॉय के पास भी। तो ये कोई फिक्स्ड नहीं था कि आप कितना कॉपस यहाँ गेन कर रहे हैं, मतलब अमाउंट ऑफ मनी जो आपने उस इन्वेस्टमेंट से कमाया है कोई फिक्स नहीं रहता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके खिलाफ काफ़ी अपोजिशन जो रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें तो राजस्थान हो गई, छत्तीसगढ़, पंजाब, जो आपकी दूसरी गवर्नमेंट्स रही हैं इन कॉन्ट्रास्ट विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन द सेंटर, उन्होंने ऑलरेडी दे हैव रिवर्टेड टू ओपीएस, उन्होंने ये लागू ही नहीं किया था। सो दिस इज व्हाट एनपीएस वाज अबाउट। एंड देन यूपीएस जो अभी यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें दोनों को ही कंबाइंड फीचर है, जैसे कि आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय और गवर्नमेंट दोनों ही यहाँ कंट्रीब्यूट कर रही है। एनपीएस में यहाँ पर कंट्रीब्यूशन तो था बट कोई अश्योरेंस नहीं था, तो ओपीएस का तो अश्योरेंस वाला फीचर और कंट्रीब्यूशन एनपीएस वाला फीचर दोनों को मिंगल करके यहाँ कंबाइंड फीचर लाए गए हैं यूपीएस के अंदर। एंड यहाँ पर और भी अगर हम देखते हैं तो ओपीएस जो था वो सिर्फ गवर्नमेंट फंडेड था, एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, कंप्लीट फंडिंग गवर्नमेंट पे आ रही थी जिससे गवर्नमेंट पे भी बर्डन पड़ता था। एनपीएस में मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स थे, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो गारंटीड मिनिमम पेंशन यहाँ पर रखा गया है अंडर यूपीएस। अब ओपीएस में और फीचर देखें तो जो एक्सचेकर पे इम्पैक्ट पड़ता था, क्योंकि ओपीएस अनफंडेड है, एम्प्लॉय कोई फंड कर नहीं रहा है, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल बोल सकते हैं जो फाइनेंसेस है उन पे काफ़ी स्ट्रेन आता था। एनपीएस अगर हम देखें तो फ्लेक्सिबल था, पोर्टेबल था, तो रेंज ऑफ इन्वेस्टिंग ऑप्शंस वर देयर फॉर द एम्प्लॉय एंड फॉर द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बेनिफिट्स जो थे पेंशन के वो अश्योर्ड नहीं थे। और फिर यहाँ पर अगर हम बात करें यूपीएस में तो इट इज़ वेरी सस्टेनेबल इन नेचर, क्योंकि दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, किसी पर भी इतना बर्डन नहीं पड़ेगा, और एक रिटायर होने के बाद एक अश्योरेंस ऑफ मंथली बोल सकते हैं जो पेंशन आ रही है उसका भी यहाँ पर काफ़ी रिलैक्स रहता है। देन वी हैव सिग्निफिकेंस कि यूपीएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हाउ इट इज सिग्निफिकेंट टू अस। स्ट्रीमलाइन है, इंटीग्रेटेड है, राइट। यूनिफॉर्म पेंशन फ्रेमवर्क काफ़ी अच्छे से यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बहुत ही सिंपलर रहेगा ये सभी लोगों के लिए एक्सेस करने के लिए। बेनिफिट्स हैं इसके क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबल आपका रिटायरमेंट रहेगा, राइट। आप एक एनहेंस्ड पेंशन बेनिफिट्स का लाभ उठा पाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी, एक और चीज़ ये कि यहाँ पर जो भी बोल सकते हैं फॉर्मल सेक्टर के साथ इनफॉर्मल सेक्टर है उन्हें भी इसमें जोड़ा गया है, राइट। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो भी दी जाएगी, एफर्ट्स विल बी मेड एज अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। अब आते हैं कि इम्पॉर्टेंट और बोल सकते हैं द चैलेंजेस और द इश्यूज एसोसिएटेड विद द यूपीएस। सबसे पहले ट्रांजिशन प्रोसेस, क्योंकि हम एक बोल सकते हैं पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को हम यहाँ पर कंबाइन करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लानिंग, इफेक्टिव प्लानिंग विल बी नीडेड, क्योंकि ट्रांजिशन इतना आसानी से सीमलेसली हो पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। फंडिंग है, सस्टेनेबिलिटी है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन रेट्स हैं वो भी हमें फिगर आउट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन रेट्स, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट रेट। एंड देन वी हैव लीगल एंड रेगुलरिटी फ्रेमवर्क, कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऐसा फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा पेंशन सिस्टम के लिए, राइट, जो अडॉप्ट हो अंडर सिंगल प्रोग्राम। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइक चैलेंजेस और इश्यूज एसोसिएटेड विद दिस स्कीम। देन वी हैव इन समरी, या अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड, इस पूरी स्कीम का, प्रोग्राम का क्या यहाँ पर कंक्लूजन निकलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एज ए रिटायरी, बिकॉज
हम देख सकते हैं कि बहुत ही इट्स अ सेंस ऑफ रिलीफ फॉर ऑल द रिटायरीज, राइट। एंड यहाँ पर उन्हें गारंटीड अमाउंट मिलना, इट्स अ सेंस ऑफ रिलीफ इन इटसेल्फ। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में यूपीएस को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपके कंट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट का अपना रहेगा, आपका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच यूपीएस लेकर आ रहा है। एंड ऐसे ही सिस्टम्स को लाते हुए और ऐसी ही स्कीम्स को गवर्नमेंट जो इनिशिएट कर रही है, रिसेंटली जो आरबीआई ने यूएलआई भी इनिशिएट किया है, तो कुछ ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रही है, जिससे हमारी इकोनॉमी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी आगे आने वाले टाइम में मजबूत होने वाला है। So it's a very good initiative, it's a positive initiative. Thank you so much for watching. That was all about Unified Pension Scheme.